तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। दूर दूर तक फैले घने जंगल में एक छोटा सा आश्रम था, जो अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता था। इस आश्रम में एक युवा साधु रहता था, जिसका नाम शांतनु था। शांतनु बहुत ज्ञानी और तपस्वी था, लेकिन उसे अपने मन की चंचलता पर काबू पाने में बहुत कठिनाई होती थी। ध्यान में बैठते ही उसका मन कभी अतीत की घटनाओं में खो जाता, तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता। इस वजह से वह अपनी साधना में पूरी तरह से लीन नहीं हो पाता था। एक दिन निराश होकर वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन एक बेचैन बंदर की तरह है। ये कभी स्थिर नहीं रहता। मैं कितनी भी कोशिश करूं, ध्यान नहीं लगा पाता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं महादेव को कैसे पा सकूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, शांतनु, महादेव को पाने के लिए तुम्हें मन को मारना नहीं है, बल्कि उसे साधना है। तुम कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाओ, वहां तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। गुरु की आज्ञा मानकर शांतनु कैलाश की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक भयानक खाई मिली, जिसके ऊपर एक बहुत पुराना और कमजोर पुल था। शांतनु डर गया। उसके मन में कई विचार आने लगे। कहीं पुल टूट न जाए, क्या मैं गिर जाऊंगा? अगर मैं मर गया तो क्या होगा? डर और चिंता से उसका शरीर कांपने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो अपनी पीठ पर लकड़ी का भारी गट्ठर लादे हुए था। बूढ़ा आदमी बिना किसी डर के पुल पर चलने लगा। शांतनु ने हैरानी से उसे रोका और पूछा, बाबा, आपको डर नहीं लगता? ये पुल बहुत कमजोर है। बूढ़े ने बिना रुके जवाब दिया, डर कैसा? मैं बस अपनी मंजिल की ओर देख रहा हूँ और मेरा मन पूरी तरह से उस काम पर केंद्रित है जो मैं कर रहा हूँ। मेरे मन में और कोई विचार नहीं है, इसलिए डर के लिए कोई जगह नहीं है। बूढ़े की बात सुनकर शांतनु को एक पल के लिए अपनी समस्या का हल मिल गया। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी आंखें बंद की और सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुल पार किया। आगे की यात्रा में शांतनु को एक बहुत तेज हवा वाले पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि वह बार बार लड़खड़ा जाता था। वह फिर से निराश होने लगा। तभी उसे एक और राहगीर मिला, जो हवा के झोंकों के बावजूद बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था। शांतनु ने उससे पूछा, आप इतनी तेज हवा में कैसे चल पा रहे हैं? उस राहगीर ने जवाब दिया, मैं हवा के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि उसके साथ चल रहा हूँ। मैं अपने शरीर को ढीला छोड़ देता हूँ और हवा की शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ। मैं हवा को दुश्मन नहीं, बल्कि अपना साथी मानता हूँ। शांतनु को दूसरी बार एक और गहरा पाठ मिला। उसने हवा के साथ लड़ना बंद कर दिया और खुद को उसके साथ बहने दिया। वह आसानी से पहाड़ पर चढ़ गया। जब शांतनु कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो महादेव वहां प्रकट हुए। शांतनु उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, मैं आप तक पहुंच गया और मैंने अपने मन की चंचलता पर काबू पाने का रहस्य भी जान लिया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, शांतनु, मैंने तुम्हें दो राहगीरों के रूप में ये सिखाया कि मन की शक्ति उसे नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाने में है। जब तुम पुल पर थे, तब तुमने अपने मन को केवल अपने कदमों पर केंद्रित किया। जब तुम पहाड़ पर थे, तब तुमने हवा से लड़ने की बजाय उसे अपना साथी बनाया। महादेव ने आगे कहा, ठीक उसी तरह मन को मारना नहीं है, बल्कि उसके विचारों को सही रास्ते पर लगाना है। मन के विचारों को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि उन्हें अपनी साधना का हिस्सा बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। शांतनु को समझ आ गया कि सच्चा ध्यान मन को खाली करने में नहीं, बल्कि उसे सही विचारों और कार्यों में लगाने में है। वह अपने गुरु के पास लौटा और एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वह अपने मन की शक्ति का उपयोग महादेव की सेवा और ध्यान में करता था। शांतनु अपने गुरु के पास लौट आया। उसके चेहरे पर अब एक नई शांति और आत्मविश्वास था। उसने अपनी यात्रा और महादेव के दिए ज्ञान के बारे में सब कुछ बताया। गुरु ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन गया है। लेकिन शांतनु की सीख की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन आश्रम में एक युवा कलाकार आया। उसका नाम विक्रम था और वह बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां सजीव लगती थीं। विक्रम ने शांतनु से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप मन को नियंत्रित करना जानते हैं। मेरा मन भी बहुत भटकता है। जब मैं मूर्त
छोटी ई बनाता हूँ तो मेरा ध्यान बार बार टूट जाता है। शांतनु ने विक्रम को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन भटकता नहीं है, वह बस तुम्हें राह दिखा रहा है। विक्रम को शांतनु की बात समझ नहीं आई। शांतनु उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, देखो इस नदी में कितनी लहरें हैं, क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? विक्रम ने कहा, नहीं, यह असंभव है। शांतनु ने कहा, ठीक उसी तरह तुम अपने मन के विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम उन्हें दिशा दे सकते हो। जिस तरह नदी की लहरें किनारे को छूकर शांत हो जाती हैं, उसी तरह तुम अपने विचारों को अपनी कला पर केंद्रित कर सकते हो। शांतनु ने विक्रम को एक तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम मूर्ति बनाओ तो अपने मन के हर विचार को स्वीकार करो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे अपनी कला का हिस्सा बनाओ। अगर मन में कोई चिंता आती है तो उसे उस मूर्ति में ढाल दो, अगर कोई खुशी आती है तो उसे उस मूर्ति में भर दो। विक्रम ने शांतनु के बताए तरीके का अभ्यास करना शुरू किया। जब भी उसका मन भटकता तो वह उस विचार को अपनी कला में ढाल देता। अगर उसे गुस्सा आता तो वह अपनी मूर्ति को गुस्से वाला रूप देता। अगर वह उदास होता तो वह अपनी मूर्ति को शांत और उदास भाव देता। धीरे धीरे उसके विचार उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसकी कला का साथी बन गए। कुछ ही दिनों में विक्रम ने एक अद्भुत मूर्ति बनाई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि इसमें इंसान के मन के हर भाव को दर्शाया गया था। इस मूर्ति को देखकर लोग हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह मूर्ति उनके अपने मन की कहानी कह रही थी। विक्रम ने शांतनु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि मन के विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें अपनी शक्ति बनाना ही सच्ची कला है। शांतनु ने समझाया कि महादेव भी अपने मन के सभी विचारों को स्वीकार करते हैं। वे कभी ध्यान में रहते हैं तो कभी नृत्य करते हैं। वे अपने विचारों से भागते नहीं बल्कि उन्हें अपनाते हैं। इस घटना के बाद विक्रम ने अपना नाम बदलकर शांत मन रख लिया और उसने शांतनु की तरह ही दूसरों को ये सिखाना शुरू कर दिया कि मन की चंचलता को कैसे अपनी ताकत बनाया जाए। शांत मन, जिसे पहले विक्रम के नाम से जाना जाता था, ने शांतनु से मिले ज्ञान को पूरे देश में फैलाना शुरू किया। वह जहां बड़ी जाता अपनी कला और ज्ञान से लोगों को प्रभावित करता। उसने बताया कि कैसे मन के विचारों को दबाने की बजाय उन्हें रचनात्मकता में बदला जा सकता है। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक बहुत शक्तिशाली राजा ने शांत मन को अपने महल में बुलाया। राजा बहुत परेशान था। उसके पास धन, शक्ति और हर सुख सुविधा था बड़ी, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। वह रात को सो नहीं पाता था और हमेशा भय में रहता था कि कोई उसकी सत्ता छीन लेगा। राजा ने शांत मन से कहा, मैंने बड़े बड़े ज्ञानी और पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई मेरे मन को शांत नहीं कर सका। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। शांत मन ने कहा, महाराज, आपका मन अशांत नहीं है, बल्कि वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है। आपने सब कुछ पा लिया है, लेकिन आपने अपने भीतर के अहंकार को नहीं पहचाना। राजा को शांत मन की बात पर गुस्सा आया। उसने कहा, मैं अहंकार कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपनी प्रजा का ध्यान रखता हूँ। शांत मन ने राजा को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, महाराज, आप नदी को देख रहे हैं। इसका पानी हर जीव को जीवन देता है। ये किसी से कुछ नहीं मांगती। आपके महल की दीवारें ऊंची हैं, लेकिन वे आपको सबसे अलग करती हैं। जब आप अपने धन और शक्ति को दूसरों के साथ साझा नहीं करते, तो आपका मन अकेला हो जाता है। शांत मन ने राजा को एक और बात बताई। उसने कहा, महादेव ने विष भी पिया था ताकि दुनिया बच सके। ये त्याग का प्रतीक है। आपने सिर्फ सत्ता को इकट्ठा किया है, लेकिन आपने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए नहीं किया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शांत मन से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? शांत मन ने कहा, अपनी शक्ति और धन को दूसरों के साथ साझा करना शुरू करें। छोटे छोटे काम करें, जैसे गरीबों को भोजन देना, जरूरतमंदों के लिए घर बनवाना या बीमारों की मदद करना। जब आप दूसरों को देते हैं तो आपका मन भर जाता है और उसमें शांति आ जाती है। राजा ने शांत मन की सलाह मान ली। उसने अपने खजाने के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। उसने अपने राज्य में सभी के लिए मुफ्त भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की। धीरे धीरे राजा ने अपने मन में एक नया सुख महसूस करना शुरू किया।
वह अब रात को चैन से सोता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शक्ति का उपयोग अच्छे कामों में हो रहा है। इस घटना के बाद राजा को ये समझ आ गया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि त्याग और दूसरों की सेवा में है। उसने अपने महल में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया, लेकिन उसने उस मंदिर में कोई सोने या चांदी की मूर्ति नहीं रखी। उसने एक साधारण पत्थर की मूर्ति रखी, जो उसे याद दिलाती थी कि असली महादेव दिखावे में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर की सादगी और निस्वार्थता में रहते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।